आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं आदेश न्यूज मध्य प्रदेश में योगेश चौहान। दोस्तों, भानुपुरिया के पुणे जिला अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत उनके गृह निवास पर जाकर किया। भानुपुरिया जैसे जिला अध्यक्ष बने कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त हो गया। उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। उनके समर्थकों द्वारा उनके निवास गृह पर जाकर उन्हें पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है और उनको पुणे जिला अध्यक्ष बनने पर उनको बधाई दी गई। वहीं भानुपुरिया ने इन बधाइयों को स्वीकार कर उनके साथ बैठकर उनसे चर्चा की। वहीं एक बड़ा विषय की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होगा, कई कार्यकर्ताओं के मन में सवाल था। भानुपुरिया ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वही हमने भानुपुरिया को लोकसभा चुनाव को लेकर पूछा कि आप इस दौड़ में शामिल हो, क्या है। तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही पार्टी जिस भी प्रत्याशी को, जिस भी व्यक्ति को इस ओर ध्यान देगी, इस ओर सांसद पद के लिए तय करेगी, उनका पुरजोर हमारा समर्थन रहेगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को स्वयं भानुपुरिया ने अपने हाथों से चाय पिलाई और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्होंने चर्चा की, कई विशेष मुद्दों को लेकर वार्तालाप किया। वहीं आने वाले समय में भी वो कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा तत्पर है। उन्हें एक आश्वासन दिया हो, हमेशा आपको जब भी कोई भी छोटा मोटा कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे पास आ सकते हो, बैठ के बात कर सकते हो। ऐसी सद्भावना भानुपुरिया ने कार्यकर्ताओं को दी। देखिए कार्यकर्ताओं का यह वीडियो किस तरह पुष्पमाला बनाकर कार्यकर्ताओं ने भानुपुरिया का स्वागत किया। वहीं भानुपुरिया को बधाइयां दी। वहीं भानुपुरिया ने सभी का आभार माना और भानुपुरिया ने क्या कुछ कहा देखिए इस वीडियो में। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर भी भानुपुरिया ने क्या टिप्पणी करी। वहीं भानुपुरिया के समक्ष विक्रांत भुरिया जो चुनाव जीतकर मैदान में, उनको लेकर भी उन्होंने कई अहम टिप्पणियां की, कई बातचीत की। देखिए पूरा इंटरव्यू किस प्रकार भानुपुरिया ने विक्रांत भुरिया को लेकर टिप्पणी की, वहीं कांतिलाल भुरिया को लेकर टिप्पणी की, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। वहीं कार्यकर्ताओं में हर उत्सव व्याप्त हुआ। वहीं भानुपुरिया ने पुणे जिला अध्यक्ष बनने पर भी टिप्पणी करके क्या बताया, देखिए पूरा वीडियो। साथ ही वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मध्य प्रदेश की हर खबर हम आप तक जल्द से जल्द प्रसारित कर पहुंचाते हैं। इसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास मध्य प्रदेश की खबरों का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही आपके पास कोई विचार नहीं मुद्दा, कोई तथ्य जो प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में साझा करवाना चाहते हो तो डिस्प्ले पर हमारा नंबर दिखाई दे रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अगर कोई गोपनीय सूत्र, कोई गोपनीय जानकारी भी देते हो तो हमारे नंबर साझा करें और गोपनीय जानकारी भी दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहे आप इस वीडियो में। देखें भानुपुरिया का यह इंटरव्यू को, भानुपुरिया का बधाई करते हुए कार्यकर्ताओं में वीडियो को शेयर। आज भानुपुरिया को जिला अध्यक्ष पुणे बनने पर बहुत बहुत बधाइयां दी गई उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। उनके गृह निवास पहुंचकर पुष्पमाला बनाकर स्वागत किया गया। भानुपुरिया पुनः आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा चुनाव के बाद, क्या महसूस हो रहा है? कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं इससे आए। देखिए पुनः बनाया ऐसा कोई वो नहीं है, परंतु पहले से थे भी सही। पार्टी की व्यवस्था है और चुनाव की दृष्टि से पूरे मध्य प्रदेश में से कुछ जगह थी, वहाँ पे जिला अध्यक्ष खुद प्रत्याशी थे, तो एक ज़िले में कहीं 3-4 विधानसभा थी, ऐसी जगह पे वो करे थे। अपने यहाँ भी 3 विधानसभा थी, तो चूँकि मैं एक विधानसभा तक अपना काम देख पा रहा था, 2 विधानसभाओं में और देखने के लिए एक हमारे सहायक के रूप में नियुक्त किए थे। चूँकि अब चुनाव संपन्न हो गया तो फिर से पार्टी ने आदेशित किया है कि आगामी लोकसभा के लिए पूरी ताकत से लग जाओ। तो इस आदेश का पालन करते हुए आज हम फिर से हमारे काम में लगे हैं। भानुपुरिया विधानसभा चुनाव के बाद कैबिनेट मंत्री की दौड़ में झाबुआ, अलीराजपुर व रतलाम से तीनों सीटों से कैबिनेट मंत्री के लिए चुने गए अपने यहाँ से 3 विधायक, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? शीर्ष नेतृत्व और संगठन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे सुदूर ग्रामीण आदिवासी अंचल में इतने बड़ा मान सम्मान मिला। पूरे लोकसभा क्षेत्र से हमारे 3 कैबिनेट मंत्री बने, ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बड़े गौरव की बात है। निश्चित तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के शिल्पी परम सम्मान्य वीडी शर्मा भाई साहब, सब ने जिस प्रकार से इस क्षेत्र के ऊपर जो विश्वास जताया है और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, तब से लगातार इस क्षेत्र के लिए काफ़ी काम किए हैं। लेकिन
इस क्षेत्र में जो कुछ ऐसे लोगों को गुमराह कर लगातार आज़ादी के बाद से लोगों को बरगला कर, लोभ लालच देकर, धोस धमकी देकर कांतिलाल भूरिया जैसे लोग इस क्षेत्र के मतदाताओं को डरा धमका कर कांग्रेस के प्रति आकर्षित कर लेते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि कांतिलाल जी भूरिया को जरूर कैबिनेट मंत्री बनाए थे, दिल्ली में 10 साल तक रहे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करा था। माननीय मोदी जी ने इस क्षेत्र को ये सौगात देके बहुत बड़ा एहसान किया है ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके, और निश्चित तौर पर इसका फल भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और आगामी लोकसभा में प्रचंड बहुमत से इस क्षेत्र से हम जीत कर माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करेंगे। अभी तक की राजनीति में देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है, तीनों कैबिनेट मंत्री बने। अब क्या यहाँ पर क्या जनता के बीच क्या रूपरेखा रहेगी? आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हो और आपका नाम भी सोशल मीडिया पे काफ़ी। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कौन वो होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और हम तो बिल्कुल 24 के लिए तैयार है। पूरी फौज, हमारा पूरा जिला, निश्चित तौर पर पूरे ज़िले में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। कहीं ना कहीं लोभ लालच की वजह से ज़रूर हमारे मतदाता गुमराह हुए हैं, उसका थोड़ा सा निराशाजनक परिणाम मिला, लेकिन लोकसभा में हम उसकी भरपाई करके यहाँ से हमारा जो भी प्रत्याशी होगा उसको प्रचंड बहुमत से जिताकर दिल्ली भेजेंगे। और निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ताओं में एक विश्वास है और उत्साह है माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं इस क्षेत्र में लगातार विकास के लिए। आपका नाम निकल के आ रहा था सोशल मीडिया पर, वह आपके द्वारा भी टिप्पणी की गई थी, एक पोस्टर साझा की गई थी, उसको लेकर क्या कहोगे? लोकसभा में क्या है आप भी दौड़ में शामिल? चूँकि ये एक कैलेंडर वर्ष का अंतिम महीना था, उस वजह से कि आने वाला 24 हमारे जो कार्यकर्ता निराश थे कि भाई 2024 नया कैलेंडर वर्ष आने वाला है। क्योंकि हमारा वर्ष तो गुड़ी पड़वा नवी पर पता होता है, लेकिन इस कैलेंडर वर्ष में हम हमारे कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहें। इसलिए मैंने दोस्तों से आग्रह किया था कि 2024 कैसा रहेगा, तो सब मिलकर उस 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है तो हम कांग्रेस को कैसी फटकनी दें, इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हम इस प्रकार की पोस्टर। एक और अब कांग्रेस का विधायक है, वहीं आप जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हो चुके हो यहाँ पर, तो क्या कार्यकर्ताओं के बीच, क्या जनता के बीच क्या नए मुद्दे रहेंगे, क्या विचार रहेंगे? देखिए, जनता ने उनको निर्वाचित किया है, मैं लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, लेकिन केंद्र और यहाँ राज्य में हमारी सरकार है। निश्चित तौर पर सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मैं एक एक व्यक्ति के लिए पूरी ताकत से लग के उनको योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा और पूरी तरह से जो कार्यकर्ताओं ने हमें विश्वास जताया है कि हमें यहाँ पर वोट प्रतिशत भी बढ़ाया और हम करीब 90,000 वोट लेके आए हैं। ये कांग्रेस भी आकलन नहीं कर पा रही थी कि इतने ज़्यादा वोट आएंगे। कांग्रेस हमेशा ये सोचती है कि यहाँ पर उनका वो रहे, लेकिन कांग्रेस को अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दे रही है। लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया है तो हम लोगों के लिए बिल्कुल ताकत से खड़े रहेंगे, उनको पूरी योजनाओं का लाभ दिलाएंगे, काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये विधायक जरूर निर्वाचित हुए हैं, लेकिन आप हम सब जानते हैं कि उन्होंने इनके इतने लंबे राजनीतिक जीवन में लोगों को जो ठग के पैसा इकट्ठा करा था, वो पैसा लोगों को दिया, एक अनाप शनाप पैसा बांटा। उस वजह से लोगों को कहीं न कहीं सरकार का धमकी दी कि आने वाले समय में हमारी सरकार बन रही है, तो अधिकारी कर्मचारियों को डराया। कुछ हमारे सरपंचों को दोष धमकी दी कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो तुम्हारी जांच हो जाएगी, ऐसा करके। तो कांतिलाल भूरिया की नीति है हमेशा से लोगों को डरा के धमका के वोट लेने की, और उसी के तहत इन्होंने लोगों को दबाव की राजनीति करके वोट लिए हैं। ये कोई विधायक मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, लोकतंत्र में जीत हासिल है तो बधाई देते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक लुगड़ा विधायक है। इन्होंने लुगड़े बांट के लोगों को, महिलाओं को गुमराह करके वोट लिए। तो ये लुगड़ा विधायक ये क्या काम करेंगे? काम तो हम करेंगे, हमारी सरकार है, हमारे कार्यकर्ताओं की फौज है, नीचे पूरी सरकार की योजनाओं का लाभ दिला के हम काम करेंगे।